हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप जिनके भी बारे में देखना चाहते हैं इस समय, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी थॉट आपको लेकर के इस समय क्या चल रही है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में राइट नाउ। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेशेंस का। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन का कार्ड है, यहाँ पर है अलोननेस। ओके, यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, यहाँ पर है स्लोइंग डाउन, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड, ओके, सप्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है एंड कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर भी जो कार्ड है वो है लेजीनेस, मोरालिटी एंड टर्निंग इन का कार्ड है। ओके, तो आपके जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग पर जो जिस तरह की भी सोच इस समय चल रही है वो एकदम क्लियरली ये चल रही है कि आप इस समय उनकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित होते हुए नजर नहीं आ रहे हो और एकदम आपकी दिल में जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, प्रभावहीन हो गए हैं आप उनके लिए। मतलब आप बिल्कुल उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और ये जो है ना, मोरल वैल्यूज के पाठ पढ़ाते पढ़ाते या मोरल वैल्यूज को फॉलो करते करते आपसे डिस्टेंस में चले गए हैं। इन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी एक समय, ये भी चीज दिख रही है। तो ये देखो बड़ी बड़ी चीजें, हेडलाइंस जो होते हैं ना वो ऐसे हेडलाइंस टाइप का निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। सीधी सी बात है, इन्होंने आपको मोरल वैल्यू का पार्ट बहुत पढ़ाया। एक समय था कि बस मोरल वैल्यू, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और मोरल वैल्यूज के समुंदर में गोते खाते रहे और ये चाहते थे कि आप भी इनके साथ में समुंदर में गोते खाते रहो, मोरल वैल्यूज की बात करते रहो, मोरल वैल्यूज का पाठ पढ़ते रहो, ऐसा वो कुछ चाह रहे थे। और ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि आप अपने बारे में कुछ भी फोकस करो, इनसे क्वेश्चन आंसर्स करो। ये जब आएंगे, जितना वक्त इनके पास होगा ये आपको वो वक्त देना चाह रहे थे और ये चाह करके भी आपके पास नहीं आ रहे थे। और इन्होंने बहुत बड़ा धोखा भी यहाँ पर दिख रहा है कि दिया है। ये जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि इग्नोर करना मतलब ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था या फिर ऐसा कुछ। एक्चुअली में इन्होंने जानबूझ करके आपको इग्नोर किया, जानबूझ करके। आप सोचते थे कि इनकी मजबूरी है क्योंकि ये मोरल वैल्यूज के ड्रामे बहुत दिखाया करते थे, तो आपको लगा कि शायद इनकी मजबूरी है। बट द रियलिटी इज कि इनकी कोई भी मजबूरी नहीं थी। ये जानबूझ करके आपसे डिस्टेंस में थे क्योंकि इनको कभी भी आपके साथ को इन्होंने एंजॉय ही नहीं किया था, या एंजॉय कर रहा था लेकिन अपने हिसाब से चीजों को देख रहे थे। तो वो वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस समय पर आपका पेशेंस लेवल देख रहे हैं। आपने बहुत समय तक इनका तो वेट किया। ऐसा समय था कि जब आप इनसे बात करने के लिए आप पूरा पूरा दिन, कभी कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन, किसी किसी के लिए महीने, हफ्ते भी हो सकते हैं, सिर्फ इतना कि थोड़ी सी देर बात हो जाए, या पूरा दिन आप वेट करते रहे एक थोड़ा सा समय इनसे बात हो जाए। और इन्होंने आपका पेशेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आपको सच में ये लगने लगा था कि बहुत बड़ी बात है किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ना, कनेक्ट होना। और आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते रहे, रोना भी आता था आपको। आप इनको बहुत समझाने की भी कोशिश करते थे लेकिन ये पर्सन तब आपकी बातें नहीं समझते थे। लेकिन आज ये खून के आंसू रो रहे हैं, आज ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आज ये रो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो पर्सन आपको जो ड्रामे करके गए थे, इनकी लाइफ में वो सारे ड्रामे अपने आप हो रहे हैं। इनकी लाइफ में वो सारी चीजें आपको जैसे जो चीजें होती ना इनकी लाइफ में, विक्ट्री चाहते थे या सक्सेस चाह रहे थे, बहुत सारी चीजें ये चाह रहे थे।
हालांकि आपको कोई बुराई नहीं थी कि ये क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। बुराई सिर्फ इतनी थी कि ये पर्सन आपको भी चाहते थे और ये आपके सामने ये दिखाया करते थे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार की कद्र करते हैं, आपके प्यार की वैल्यू करते हैं, और बहुत सारे सपने आपको सजा के दे दिए। और फिर कहीं पीछे जाके हंस रहे हैं कि आप जैसे बेवकूफ इंसान को नहीं देखा कि जो इनकी बातों में आ गया और ऐसे इस तरह की बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने प्योर वाला लव किया था, लेकिन आपको इन्होंने अकेलापन दे करके प्योर वाला लव आपसे छुड़ा लिया था, आपसे छीन लिया था, आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। और ये पर्सन धीरे से आपकी लाइफ में से कब बाहर निकल गया आपको पता ही नहीं चला। आप इनका इंतजार करते रह गए। आप बिलीवर थे, आपको ये ट्रस्ट था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, या आप इनका ट्रस्ट कर, आपको लगा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि ये पर्सन कब आपकी लाइफ से चले गए, क्योंकि ये आते ही बहुत दिनों में थे, इन आउट ही बड़ा बड़ा देरों में करते थे। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, आप इस पर्सन के साथ में उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रही है कि अभी जो इनकी कनेक्शन है, अभी इनको आपकी जरूरत फील हो रही है। अब ये जरूरत क्यों फील हो रही है, इसका कोई कारण, इनको बस इनको जरूरत फील हो रही है, जैसे कि इनको हमेशा से होती थी। तो अचानक से ये जरूरत फील हो रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा लंबा गैप कर दिया है और आपकी आंखों के सामने से पट्टी भी हट गई, क्योंकि जब ये आपकी लाइफ में नहीं थे तो ये आप में से कई सारे लोगों के सामने इनकी रियलिटी आ गई है। कुछ इनके ही करीबी लोगों ने इनकी रियलिटी, जो आपको नहीं पता था, जो अनबिलीवेबल थी, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, आपको पता चल गया कि आप जिस व्यक्ति को बहुत प्यार दे रहे थे उस व्यक्ति ने आपको बहुत ऑर्डिनरी समझा हुआ था, बहुत साधारण समझा हुआ था, उसने आपको वैल्यू दी ही नहीं थी। आपने जिसको सर पे चढ़ा के रखा था उस व्यक्ति को उसकी वैल्यू ही नहीं थी, वो आपको मूर्ख समझ रहा था, मूर्ख समझ रही थी कि आखिर जरूरत क्या है, मुझ में ऐसा है ही क्या जो इस व्यक्ति ने मुझे इतना प्यार दे रखा। और ये बात सच है, आप नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस मैं ही इस व्यक्ति को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो वो वाली बात है कि डेफिनेटली आपकी गलती रही है, आपने ही इस व्यक्ति को बहुत प्यार दे दिया, ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अब आप इनकी लाइफ से धीरे धीरे निकल गए। डेफिनेटली आपने अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले गए हैं, आप अपनी लाइफ को आगे लेकर के चले गए हो पॉजिटिव। अब ये पर्सन लौट के आकर के देख रहे हैं कि आप उपलब्ध ही नहीं है, आप हैं ही नहीं, आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, आप इनके लिए आप इनको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। और इनको ये चीज सबसे ज्यादा बुरी लग रही है कि आखिर ये ऐसा, मतलब इनको ना बहुत बुरा लग रहा है, इनको आपका नेग्लेक्ट करना बुरा लग रहा है, इनको आपके साथ जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो वो बुरा लग रहा है। अब बुरा क्यों लग रहा है, जबकि ये सारी हरकतें इनकी वजह से ही आप कर रहे हैं। ये सारी जो हरकतें हुई हैं उसके पीछे ये खुद रीजन है, आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं जो इन्होंने आपसे चाहा था। मतलब इन्होंने आपको डिस्टेंस दे रहे थे बार बार, तो आपने वो डिस्टेंस ले ली, आप उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए। तो अब ये पर्सन जो है ना, अभी ये ड्रामे दिखा रहे हैं, लेकिन आप इनसे डिस्टेंस में हो। ये कितने ही ड्रामे दिखा लें, ये कितना ही कुछ कर लें, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कुछ नहीं जानना चाह रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। आप अपने हिसाब से जीवन को जी रहे हो, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, आप अपने हिसाब से लाइफ को देख रहे हो, आप अपने हिसाब से चीजों को समझ रहे हो, संजो रहे हो, चीजें आसान करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पॉजिटिविटी के साथ में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन आपने भी फील करी कि आखिर मैं ही क्यों इस रिश्ते को निभाऊं। मतलब जो वो रिश्ता है वो सारा आपके ऊपर है, मतलब आप इसे निभाएंगे, अच्छे तरह से निभाएंगे तो सही चलेगा, आप अगर इसे नहीं निभाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। वो वाली चीज यहाँ पर है। अब लेकिन इनको सप्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दे सकते, चाहे वो आपको वैल्यू करें या ना करें, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप इनकी लाइफ से दूर चले जाओ, ये वो होने नहीं दे सकते हैं, वो ये बात फील भी नहीं करना चाहते, वो ये इस बात की कल्पना भी नहीं करना चाहते। लेकिन आप इस चीज को नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके का बिहेव करे, आप नहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ में जुड़ा रहे। तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, जितना आप इनसे दूरी पर हैं आप उतना ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप जितने अपने मन में हो उतना आपको अच्छा फील हो रहा है। और ये पर्सन इस समय पर ड्रामों की दुकान बन के बैठ गए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इनको लेकिन अंदाजा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति से बिल्कुल भी जुड़ाव फील नहीं कर रहे हो, आप इस व्यक्ति से बिल्कुल भी कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो। ये चीज यहाँ पर इनको भी समझ में आ रही है।
लेकिन ये क्या है ना, आदत से मजबूर है। इनको यही लग रहा है कि आप वापस आ जाएंगे, आप वापस इनसे कनेक्ट हो जाओगे, वापस से सारी चीजें हो जाएंगी, वापस से सब कुछ संभल जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ये आपको वादा भी कर रहे हैं, ये आपको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अब आप समझदार हो गए हैं, अब आपको भी ये बात समझ में आ गई कि इतना मूर्ख नहीं बनाया जा सकता संसार को। इन्होंने तो आपको मूर्खों का राजा समझ लिया था, लेकिन आप इनको ये समझा चुके हो कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार करने का मतलब मूर्ख बनना नहीं होता, लेकिन तुमने जो किया है वो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, इसलिए इसका इंतजार करो। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ आगे नहीं जा सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप उस व्यक्ति को उसका साथ नहीं दे सकते हैं, और उसके बाद भी उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। दूसरे को मूर्ख समझने की गलती है आपकी। वो मूर्ख वो नहीं है, वो मूर्ख वो व्यक्ति है जो इसको ये फायदा उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही सब कुछ नजर आ रहा है। और इनको कर्मा तो मिलेगा बढ़िया वाला, गर्मा गर्म मिलेगा, कर्मा भी गर्मा गर्म, ऐसा इनको मिलेगा। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझसे अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।